सन 1946 में पंजाब के कपूरथला जिले के एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था हरभजन सिंह। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वे अक्सर अपने दोस्तों से कहा करते थे, एक दिन मैं फौज में जाऊंगा और देश की रक्षा करूंगा। उनकी यह बात सिर्फ एक सपना नहीं थी, बल्कि उनका जीवन उद्देश्य था। समय बीता और 1966 में उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होकर पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए। ईमानदार, अनुशासित और साहसी सैनिक के रूप में वे जल्दी ही सबके प्रिय बन गए। 1968 में उन्हें सिक्किम के नाथुला पास के पास भारत भूटान सीमा पर तैनात किया गया। वहां की परिस्थितियां बेहद कठिन थीं, ऊंचाई पर बर्फ, कड़ाके की ठंड और जीवन के लिए खतरे हर ओर। परंतु हरभजन सिंह कभी शिकायत नहीं करते थे। वे हमेशा मुस्कुराते हुए ड्यूटी पर जाते और कहा करते, देश की सेवा में कठिनाई नहीं होती, यह तो सौभाग्य होता है। एक दिन की बात है, 4 अक्टूबर 1968 को हरभजन सिंह अपने साथियों के साथ गश्त पर निकले। रास्ते में उन्हें पहाड़ों के बीच से होकर गुजरना था। अचानक उनका पैर फिसला और वे एक गहरी घाटी में गिर पड़े। साथी सैनिकों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उनका पता नहीं चला। 3 दिन बाद एक सैनिक के सपने में हरभजन सिंह आए। उन्होंने कहा, मेरा शरीर उस घाटी में फंसा है, मुझे वहां से निकालो और मेरी जगह पर मेरी आत्मा हमेशा इस सीमा की रक्षा करती रहेगी। सैनिक ने यह सपना अपने अधिकारियों को बताया। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने बताए हुए स्थान पर जाकर देखा, वहां सचमुच हरभजन सिंह का शरीर मिला। सब दंग रह गए। उनके अंतिम संस्कार के बाद सैनिकों ने बताया कि हर रात उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनके कैंप का पहरा दे रहा हो। कई बार उनके कमरे में रखे बूट चमकाए हुए मिलते, यूनिफॉर्म प्रेस होती जैसे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। धीरे धीरे यह मान्यता बन गई कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा आज भी सीमा की रक्षा कर रही है। उनके सम्मान में सैनिकों ने उनके लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया, जिसे आज हम बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जानते हैं। यह मंदिर गंगटोक और नाथुला के बीच स्थित है। उनकी मौत के बाद भी भारतीय सेना ने उनके नाम को सेना की वेतन सूची पेरोल से नहीं हटाया। हर महीने उनकी पूरा वेतन उनके गांव कपूरथला, पंजाब स्थित घर पर भेजी जाती है। यह कोई सरकारी नियम नहीं था, बल्कि सेना के साथियों की श्रद्धा और विश्वास की निशानी थी। वे मानते थे कि बाबा आज भी उनकी यूनिट के सदस्य हैं, इसलिए उनकी सैलरी भेजना उनका सम्मान है, उनकी सेवा का प्रतीक है। हर साल सितंबर से अक्टूबर के महीने में बाबा हरभजन सिंह को 21 दिन की वार्षिक छुट्टी दी जाती है। हाँ, आपने सही सुना, छुट्टी एक आत्मा को दी जाती है। इस दौरान सेना के जवान उनकी यूनिफॉर्म, जूते और सामान एक लोहे के ट्रंक में रखते और उसे ट्रेन से पंजाब के कपूरथला स्थित उनके घर तक पहुंचाया जाता है। ट्रेन में बाबा के लिए एक खास सीट रिजर्व की जाती है और सैनिक पूरे आदर के साथ कहते हैं, बाबा छुट्टी पर घर जा रहे हैं। कपूरथला पहुंचने के बाद उनके परिवारजन ट्रंक को घर में रखते और पूजा करते। फिर 21 दिन बाद वही ट्रंक वापस सिक्किम लाया जाता है, मानो बाबा फिर से अपनी ड्यूटी पर लौट आए हों। हर साल जब सेना की नई टुकड़ी आती है, तो सबसे पहले बाबा के मंदिर में जाकर सलामी देती है। कोई भी सैनिक ड्यूटी पर जाने से पहले बाबा से आशीर्वाद लेना नहीं भूलता। सेना में यह भी कहा जाता है कि यदि चीन और भारत के बीच किसी मीटिंग का आयोजन होता है, तो बाबा हरभजन सिंह के लिए भी एक खाली कुर्सी रखी जाती है, मानो वे आज भी वहां मौजूद हों। यह परंपरा दशकों से चली आ रही है। कहते हैं, जो अपने कर्तव्य के प्रति सच्चे होते हैं, वे कभी नहीं मरते।
बाबा हरभजन सिंह इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। उनका शरीर भले ही इस धरती से चला गया, लेकिन उनकी आत्मा, उनका कर्तव्य, उनका देशप्रेम आज भी हिमालय की ऊंचाइयों पर भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहा है। उनका मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि हर सैनिक के लिए आस्था और प्रेरणा का प्रतीक है।